महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बीजेपी के गुलाम हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बीजेपी के गुलाम है एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। ये बयान आया है इस समय महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता संजय राउत के द्वारा। चलिए खबरों को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रख ले, तमाम ऐसी खबरें लगातार आप तक बनी रहेंगी। महाराष्ट्र की सियासत में बुधवार को एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जब विधानसभा स्पीकर ने शिवसेना गुट को असली शिवसेना करार दिया, शिंदे गुट को। इस फैसले को शिवसेना उद्धव बाला साहब गुट पचा नहीं पा रहा है। यही वजह है कि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बड़ा हमला बोलते हुए गुरुवार को कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बीजेपी के गुलाम है। जी हाँ, एक मुख्यमंत्री को इस तरीके से ये शब्द कहना। शिंदे के बेटे भी सांसद हैं, क्या उनको यह परिवारवाद नहीं दिखता? परिवारवाद के मामले पर घेरते हुए संजय राउत ने कहा कि शिंदे गुट जो इस समय मुख्यमंत्री हैं शिवसेना से, क्या उनके बेटे भी सांसद हैं? क्या उनमें परिवारवाद नहीं दिखता? संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे को परिवारवाद की बात नहीं करनी चाहिए, उनका बेटा भी सांसद है। उद्धव ठाकरे ने उनके बेटे को उम्मीदवार बनाया था। सीएम शिंदे ने जिला प्रमुख की उम्मीदवारी काटकर अपने बेटे के लिए उम्मीदवारी बनाई है। शिवसेना नेता ने पूछा कि क्या इससे परिवारवाद नहीं कहना चाहिए? क्या ये आपका परिवारवाद नहीं है? राउत ने कहा कि यह एक विचारधारा है, चाहे शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे हो, विचारधारा को लेकर उनके घर के लोग आगे चले जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके जो वंशज हैं वह भी विचारधारा को लेकर आगे बढ़े हैं। महाराष्ट्र सीएम को क्या पता परिवारवाद क्या होता है? वह तो बीजेपी के गुलाम है। बार बार संजय राउत बीजेपी के गुलाम कह करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को संबोधित करते हैं और इस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति इस समय उथल पुथल मची हुई है। शिंदे गुट के वकील के तौर पर काम किया। संजय राउत का यह भी आरोप लगा कि जिस तरीके से फैसले को पढ़ा गया, उस तरीके से उन्होंने विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को कहा कि वो वकील के तौर पर कार्य कर रहे हैं इस समय। इन तमाम मुद्दों को लेकर के संजय राउत एक कदम और आगे बढ़ते हुए संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोकतंत्र को श्रद्धांजलि भी दे दी। एक ट्वीट में उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र के खत्म होने से पूरा राज्य दुखी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, भावपूर्ण श्रद्धांजलि लोकतंत्र 1950 से 2023, शोकाकुल महाराष्ट्र। एक अन्य ट्वीट में राउत ने शायराना अंदाज में तंज कसते हुए लिखा, चश्मदीद अंधा बना बहरा सुने दलील, झूठों का है दबदबा सच्चा हुआ जलील, जय महाराष्ट्र। इस समय संजय राउत हमलावर है महाराष्ट्र की राजनीति में। एकनाथ शिंदे को डायरेक्टली वो अपने शब्दों से इस समय घायल करते हुए जिस तरीके से फैसला आया, उसके बाद से संजय राउत लगातार हमलावर है एकनाथ शिंदे पर और कह रहे हैं कि बीजेपी के गुलाम है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। इन तमाम मुद्दों पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या वाकई में लोकतंत्र खत्म हो चुका है महाराष्ट्र में, या फिर सब कुछ ऑल इज वेल? चलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली खबरों में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।